लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तुम पूरे के पूरे परिवार वालों ने एक आपराधिक गिरोह के जैसा कार्य किया है। और जैसे ही जज विशाल गोगने यह कहते हैं, तेजस्वी यादव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद जज कहते हैं कि आपके ऊपर आरोप तय किए जा चुके हैं। यह प्रतीत होता है कि आपने स्पष्ट तौर पर रिश्वत कमाई है या फिर रिश्वत के जरिए संपत्ति बनाई है। और अब इसके बाद से लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, एक और बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनकी जो पत्नी है राबड़ी देवी, उनकी दो बेटियां हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके ट्रायल होगा। कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, हमने सोचा कि आपको वो कहानी बताया जाए। जज ने जो टिप्पणी की, वो टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जज ये कहते हैं कि पूरा का पूरा लालू परिवार एक आपराधिक गिरोह के जैसा काम करता रहा। और ये टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लालू प्रसाद यादव ने कैसे कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई, और लालू के लालच ने आज तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी पत्नी, उनकी बेटियों को भी जेल में भेजने के लिए मजबूर कर रहा है। हम आपको वही कहानी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जज के सामने अदालत में लालू प्रसाद यादव का परिवार खड़ा था। जज आकर के बैठते हैं और पन्नों को पलटते हुए अदालत के अंदर तेजस्वी यादव को कहते हैं कि हमने जो तमाम चीजें देखी हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आपने और आपके परिवार ने एक आपराधिक गिरोह के जैसा काम किया है। आपराधिक गिरोह का मतलब समझिए। आपराधिक गिरोह का मतलब कि आप लोगों ने सब कुछ जानबूझ करके प्रॉपर्टी बनाने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए यह सब अपराध किया है। अब कैसा अपराध? जो सीबीआई प्रमाण देती है, जो सबूत देती है, कोर्ट कहता है कि वो पर्याप्त है कि आपने जमीन लिया, जमीन लेकर के नौकरी दी, जमीनों को ट्रांसफर किया, और केवल इतना तक ही नहीं कि आपने नौकरी दे दिया, जमीन लेकर के, पैसा लेकर के, बल्कि रेलवे की जमीनों को भी इधर से उधर किया गया। कोर्ट की यह टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण थी। कोर्ट के अंदर और क्या कुछ हुआ? तेज प्रताप यादव भी गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे। संभवतः दोनों चाहते नहीं थे कि वो एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन जब कोर्ट के अंदर जाना था तो उसके पहले लिफ्ट में दोनों एक ही साथ आमने सामने आ गए। लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग बताते हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों के बीच एक शब्द भी बातचीत नहीं हुई। यहां तक कि मीसा भारती भी गई थी, जो अब आरोपी हैं, उनके ऊपर भी ट्रायल चलेगा। उस मीसा भारती से भी तेज प्रताप यादव बातचीत नहीं करते। कोर्ट के अंदर जाते हैं, अदालत के समक्ष जाकर हाजिर होता आते हैं। जज जो टिप्पणी करते हैं, उन टिप्पणियों को आराम से सुनते हैं, और जज कहते हैं कि आप लोगों ने व्यापक साजिश रची थी इस पूरे के पूरे संपत्ति को पचाने के लिए, और यह सब कुछ वो सुनते हैं। अब मामला समझिए कि तेजस्वी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर क्या आरोप है। आरोप यह लगा है कि इस साजिश में वो शामिल है कि उनके पिता ने जब अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी गलत तरीके से बनाया, तो तेजस्वी यादव जान करके भी एकदम चुप रहे और अपने नाम पर संपत्तियों को खरीदा गया। यह सब कुछ उन्होंने चुपचाप देखा। तेजस्वी यादव के पास उनके नाम पर या एक कंपनी के नाम पर, जिस कंपनी का शेयर तेजस्वी यादव के पास है मैक्सिमम, उस कंपनी के नाम पर 150 करोड़ का एक बंगला है। उस 150 करोड़ के बंगले के बारे में कहा जाता है कि वो असल तौर पर कोई लालू प्रसाद यादव की बपौती जमीन नहीं थी। लालू प्रसाद यादव ने कमा करके भी उसे नहीं खरीदा था, अपितु वो जमीन एक कंपनी की थी, जिस कंपनी का शेयर टोटल लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया, और कहा गया कि ये वही पैसा था लैंड फॉर जॉब का, जिसे वहां पर ला करके खपाया गया, वहां पर ला करके जमीन और बंगला खरीद करके उसे पचाया गया। फिलहाल अदालत में
जो विशाल गोगने होते हैं जज, वो जज जब महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं तो लालू परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अदालत में चुपचाप इन टिप्पणियों को सुनते हैं। कोर्ट कहता है कि अब सीबीआई जो पर्याप्त और उसको प्रमाण देने हैं जल्द से जल्द कोर्ट के अंदर लाए, जिससे ट्रायल में कोई देरी नहीं हो। कहने का मतलब कि अब कोर्ट इस बात पर जोर दे रहा है कि लालू परिवार के ऊपर मुकदमा तेजी से चले। मुकदमा तेजी से चलेगा, ट्रायल का सामना होगा। लालू के वकील अपने तरफ से पक्ष रखेंगे कि लालू यादव का जो अपराध है वो कैसे सिद्ध नहीं होता। चूंकि अब कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है तो इसका मतलब है कि कोर्ट मौजूदा वक्त में जो सबूत है उससे खुश है। वो इस बात को मानता है कि हां, सीबीआई ने जो प्रमाण दिया है वो लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए पर्याप्त है कि उनको सजा दिलाई जा सके और इसी आधार पर आगे ट्रायल चलेगा। कहा जा रहा है कि संभवतः अब अगर सजा हुई तो लालू परिवार जो पूरे के पूरे सदस्य हैं, जिसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, उनकी जो दोनों बेटियां हैं मीसा भारती और एक और बेटी है, ये तमाम लोग एक साथ जेल के अंदर जा सकते हैं। आप सोचिए कि एक नेता जो इतना पावरफुल रहा, बिहार की सत्ता को, कभी केंद्र की सत्ता को अपने इर्द गिर्द घुमाता रहा, वो पूरे के पूरे परिवार के साथ जेल में जाएगा। इसकी संभावना अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल कोर्ट ने जिन लोगों पर फैसला सुनाया उनमें से जो 41 टोटल लोग हैं जिनके ऊपर आरोप तय किया गया है, वहीं 52 लोगों को बरी किया गया। कोर्ट ने देखा कि उनके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, और 41 लोगों में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, एक और बेटी है, ये बड़े महत्वपूर्ण चेहरे हैं। जो कोर्ट के अंदर हुआ, हमने सोचा कि वो टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण थी, और चूंकि हमने सोशल मीडिया पर एक नया कल्चर देखा है, जब भी किसी ऐसे नेता के खिलाफ फैसला आता है जो नेता लोगों को लगता है कि अगड़ी जातियों से ताल्लुक नहीं रखता, तो लोग कहते हैं कि जज की जाति क्या होगी, आप लोग समझ लीजिए। इसीलिए हमने विशेष तौर पर जो जज है विशाल गोगने, इनका भी नाम लिया, जिससे आपको जो आकलन करना है, जो तर्क लगाना है, आप वो आकलन, वो तर्क लगाते रहिए। बाकी लालू यादव ने संपत्तियों को लूटा था, रेलवे में रह करके इस देश की संपत्तियों को अपना संपत्ति बनाने का प्रयास किया था, और उसका आज नहीं तो कल फल उनको मिलेगा ही मिलेगा। हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।